मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं न्यूज में आके बोलूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर था। मैं इतना वक्त वो मैं आई भी नहीं, क्योंकि आज मैं आपके अदालत में आई हूँ। रजत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जज साहिबा को बताना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मैं एक भारतीय नारी हूँ, हाँ, लेकिन सब पे भारी हूँ। जब मैंने एंगेजमेंट की तो मुझे पता नहीं था इलेश के बारे में ज्यादा, लेकिन एंगेजमेंट के बाद मुझे पता चला कि इलेश जो है, उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि वो कर्जे में डूबे हैं। 50 लाख का कर्जा है उनके सर पे, और वो ये शो में इसलिए आए, वो शादी करने नहीं आए थे। उन्होंने कहा, देखिए मेरे हाथ भी अभी कांप रहे, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ये बात, इतनी बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि मैं शादी करने नहीं आया था। मुझे लगा कि मैं 2-4 एपिसोड में मैं आउट कर दिया जाऊंगा, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। मुझे नहीं पता था कि मैं एंड तक बलि का बकरा बन जाऊंगा। तो वो आए वहां पे, और दूसरी बात ये भी कही कि जब मुझे पता चला कि जब शादी करेंगे या एंगेजमेंट करेंगे तो 25 लाख का इनाम है, तो वो 25 लाख मैं लूंगा और अपना कर्जा चुकाऊंगा। जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, मतलब आप शादी करने नहीं आए थे? तो उसने मुझे सच्चे दिल से कहा, हाँ मैं नहीं आया था, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, बिकॉज तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद तुमने एक बच्चे को संभाला। लेकिन राखी, आपने भी तो कहा था उस शो में, मैंने देखा 2 अगस्त के दिन जब आपकी एंगेजमेंट हुई, इसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, इतना प्यार मुझे किसी और की आंखों में नजर नहीं आया। तो कहीं गलती हुई? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने स्वयंवर रचाया, वहां पे 16 लड़के थे। अब सबके साथ मैंने ज्यादा करीबी वक्त नहीं गुजारा, सबके साथ डेट पे गई। लेकिन एक बात है, हिंदुस्तान की पहली लड़की हूँ जो 16 लड़कों के साथ डेट पे गई हूँ। मुझे नहीं लगता इतना अच्छा चांस किसी और को मिला होगा। लेकिन कुछ काम नहीं आया वो? हाँ, मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा इलेश के साथ मैं वक्त नहीं गुजार पाई। मुझे कनाडा जाना चाहिए था, उनके घर देखना चाहिए था, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए था, फिर मुझे डिसीजन लेना चाहिए था। और मैं आपको सच कहती हूँ, ये एंड में मैंने एंगेजमेंट का जो डिसीजन लिया वो मीडिया की वजह से लिया, डर के मारे लिया। मैं सबको कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब से स्वयंवर स्टार्ट हुआ है मीडिया ने मुझे इतना बदनाम कर दिया। आप बताइए कि राखी सावंत शादी करेगी कि भाग जाएगी? ये राखी सावंत का एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये जरूर भाग जाएगी। मैं सचमुच डर गई। मैंने कहा, नहीं राखी तू, क्योंकि मुझे पहले मेरे साथ वहां पे अन्याय हुआ। पहले तो वो क्या नाम थे जो शादीशुदा थे, एक कांस्टेबल थे जम्मू के कांस्टेबल थे, मुझे अभी पता चला, मुझे तो लगा अफसर थे। अच्छा, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो। मैंने वो एक अच्छे अफसर थे, मुझे ये कहा गया था। अच्छा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, अभी पता चला कांस्टेबल थे। ओ माय गॉड, मतलब बचे नहीं, ठीक है, वो भी तो देश के सिपाही ही है। लेकिन आप ये बता रही थी, जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपने ये एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, जो सबके सामने, टीवी कैमरा के सामने, देश की जनता के सामने। क्योंकि जब वो शो के प्रोमोज आते थे तो उसमें बार बार कहा जाता था राखी शादी करेगी, और इसीलिए लोग उसको देखते भी थे। लेकिन राखी ने शादी क्यों नहीं की? नहीं सर, मैं सचमुच शादी करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी राखी सावंत की शादी जो है ऐसे मामूली नहीं होनी चाहिए कि लोग आए, खाना खाए, कुर्सी गर्म किया और निकल पड़े। ना भाई, मेरी शादी दुनिया के सामने होनी चाहिए। और मुझे आज सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी देखिए, फॉलो नहीं किया, उन्होंने पूरी मीडिया को बुलाया, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मैं दुनिया के सामने करती हूँ तो मुझे लोग नाम रखते हैं। मैंने सचमुच सबके सामने शादी करना चाहती थी, मैं एक इतिहास रचाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे ही देश का लड़के या वो सीरियस नहीं ले रहे। सब लोग जैसे मनमोहन, वो मुझे बहुत पसंद थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऋषिकेश का एक लड़का है, बड़ा अच्छा है, ब्राह्मण फैमिली से है, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट हुआ। जिनके साथ आपने गंगा किनारे जाके माला का एक्सचेंज किया था। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लड़का था वो, सब कुछ। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो धोखे से आए हैं। वो तो काफी टाइम से वकालत छोड़ के वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन्हें वो इस शो में आए ताकि उनकी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, तो ताकि उनको थोड़े शो मिल जाए। और अभी एक शो कर रहे हैं वो, उनका जो मंसूबा था वो तो पूरा हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी में कोई लड़की थी, वो ऋषिकेश में किसी लड़की को, अंजलि नाम की लड़की को, वो पहले से वादा कर चुके थे शादी तो मैं
मैं फ्लर्ट करने जा रहा हूँ और राखी के स्वयंवर में तो मैं पब्लिसिटी पाने जा रहा हूँ। अब ये कोई बात है? एक दो ऐसे भी लड़के थे जिनके साथ किसके सीन हुए आपके? किसके सीन? स्वयंवर में? जी बिल्कुल नहीं सर। एक हाँ, एक लव नाम का लड़का था। अब आप मैं उसका नाम ले देता अगर आप नहीं मानते। नहीं, एक्चुअली क्या था, हमारे एक गेट टुगेदर था, पार्टी थी, तो उसने मुझे उसको लगा कि भाई मैं तो हाईलाइट नहीं हो रहा हूँ, जय बजरंग बली, जय श्री राम बोलते जा रहा था, सिर्फ उसका हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा एक दिन कि मैं करूँ क्या, तो उसने सबके सामने पकड़ के मुझे यहाँ पे किस कर दिया। बस हो गई कंट्रोवर्सी खड़ी, और आप मुझे दोषी ठहराएंगे अब। मेरा क्या कसूर? अगर कोई मुझे पकड़ के ऐसे किस कर लेता, मेरा क्या कसूर? लेकिन ये आपके साथ ही क्यों होता है? कभी मीका आपको किस कर लेते हैं, कभी ये किस कर लेता है। यही तो ना, कोई तो ऐसी बात होगी कि आपके साथ ये बार बार होता है। मैं मैग्नेट हूँ, जहां पे भी जाती हूँ खींचे चली जाती हूँ। राखी सावंत, जनता आपसे सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने वादा करने के बावजूद शादी क्यों नहीं की? सर, जब ये सारी चीजें हुई, मेरा एक बार दिल टूटा वहां पे मनमोहन के साथ। फिर जो अफसर थे परवेज साहब, उन्होंने मुझे बहुत शौक हुआ जब पता चला कि वो शादीशुदा है, और मुझे किसी ने बताया नहीं था। मुझे इतना दिल टूटा, फिर मेरा 2-3 बार दिल टूट गया। मैं बोली नहीं, ये सब पब्लिसिटी पाने के लिए यहाँ पे आए हैं, अब मैं शादी नहीं करूंगी इनसे। इसलिए मेरे दिल ने कहा इससे अच्छा कि मैं भाग जाऊंगी तो मीडिया जीत जाएगी। इसलिए मैंने मीडिया को जीतने नहीं दिया और मैंने अपना बलिदान दिया। हाँ, मैं भागी नहीं। एक सेकंड के लिए सोचा कि मैं भाग जाऊं। क्यों? अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की एंगेजमेंट नहीं हुई थी? हुई थी ना। बहुत लोगों की एंगेजमेंट हुई है, टूटी है सर। राखी, मैं आपसे जब जब ये पूछता हूँ कि एंगेजमेंट क्यों टूटी, आप कभी मनमोहन, कभी शेख, कभी किसी का नाम ले रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिससे आपने एंगेजमेंट की थी पब्लिक के सामने, वो एंगेजमेंट क्यों टूटी? धन्यवाद प्रभु, क्या आपने मुझे पति पत्नी और वो जो बच्चे का शो था मुझे मिला स्वयंवर के बाद, वरना मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। क्योंकि उस शो में गई और उन्होंने सब कुछ सच उगला और मुझे कहा कि मैं तो शादी करने नहीं आया था राखी, यहाँ पे मेरे सर पे 50 लाख का कर्जा है, और मैं क्योंकि मेरा एक्टिंग अकेडमी में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा व्हाई डोंट यू गो टू राखी सावंत स्वयंवर, यू विल बी मतलब फेमस। उसने मुझे अंग्रेजी में जितना वो बोल सकता था उसने बोला, जितना मैं समझ सकती थी मैं समझी। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैंने बस एक दो बार मैंने उसको पूछा, आई यू हैप्पी आई सिलेक्टेड यू, आप खुश हो मैंने आपको चुना? वो बोलता कि ओह रियली यू सिलेक्टेड मी, आई डिडंट। आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते, आई वॉज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो मैंने कहा आपने अपनी मम्मी पापा को कनाडा से बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, बिकॉज मुझ पर प्रेशर था, इसलिए मुझे बुलाना पड़ा एंड टाइम पे, बिकॉज मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं एंड तक रह पाऊंगा, और इसीलिए उसने ऐसी बहुत सारी बातें कही। देखिए, एक बात उन्होंने, सर आज मैं बोलूंगी आप सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, मेरी और इलेश की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। मैं पूरब हूं तो वो पश्चिम थे, कहीं से भी नहीं। उससे मैंने पहले कहा था मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, यू ओके? तो उसने कहा हाँ ठीक है। उसने मुझे कहा था कि मेरी 8-9 गर्लफ्रेंड रही है, मैं 1 साल से ज्यादा किसी के पास टिक नहीं पाऊंगा। उसने मुझे कहा था, क्योंकि किसी भी लड़की की थोड़ी सी बात मुझे उससे अलग कर देती है। मैं बोली मतलब हमारा रिश्ता 1 साल का ही होगा? नो, बट यू हैव टू बिहेव वेरी वेल विथ मी, व्हाटएवर आई से यू हैव टू डू लाइक दैट। मैं बोली तो है कौन जो आप बोलोगे मैं करूंगी? ऐसा नहीं है सर। मैंने बोला मैंने स्वयंवर रचाया है और मैंने आपको सिलेक्ट किया है। हाँ आप जो बोलोगे अंडरस्टैंडिंग में हम करेंगे। सर मैं आपको बताती हूँ, इतने टेंट्रम्स थे उनके, इतने टेंट्रम्स थे, अगर मेरी जबान इतनी है तो उसकी इतनी थी।